इस वक्त बाजोड़ से हमारे नुमाइंदे नवाब शेर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कल वहां पर क्या सूरत हाल पेश आई और अभी तहकीकात कहां तक पहुंची है। नवाब शेर बताइएगा, जख्मी कितने अस्पताल में मौजूद हैं और ये भी हमें आगाह कीजिएगा तहकीकात ने अभी क्या रुख इख्तियार किया है। और मैं नाज़रीन के साथ मुतारिफ करवा दूँ, इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद सईद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले मैं नवाब आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताइएगा तहकीकात में क्या मालूम हो सका अब तक? जी बिल्कुल, बाजवड़ धमाके के बाद इस वक्त पूरे बाजवड़ का जो फ़िज़ा है वो सोगवार है और हर आंख जो है वो अश्कबार है। ये धमाका उस वक्त हुआ था जब जमीयत उलमा इस्लाम का कन्वेंशन था और ऐन शाहिदीन के मुताबिक पंडाल में जब मकामी रहनुमा दाखिल हुए और उनका इस्तकबाल किया जा रहा था तो उस वक्त ये धमाका हुआ है। और वीडियो हुकाम के मुताबिक धमाका जो है वो ख़ुदकुश बताया जा रहा है, जिसमें 12 किलोग्राम जो है वो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है, जबकि वीडियो के मुताबिक जय वकुआ से जो है वो खुदकुश जैकेट और बाल बैरंग के जो शवाहिद है वो भी मिले हैं। जबकि IG खैबर पुख्तनख्वा के मुताबिक जय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, जय वकुआ में जो फेंसिंग भी कर ली गई है और आसपास के जो CCTV फुटेज है वो भी वहाँ से हासिल कर ली गई है। जबकि DNA के लिए जो है वो नमूने भी लेबार्ट्री भिजवा दिए गए हैं। तो इस वक्त जो है वो तहकीकात मज़ीद जारी है और जो धमाके के शहदा है उनके नमाज जनाजा जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में अदा की जा रही है और हर आंख और हर बंदा जो है वो इस पर गमज़दा है। अभी भी मैं इस अलीज़ई के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर अब से कुछ थोड़ी देर पहले जो धमाके के एक शहीद है उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त इलाके मकीन मौजूद है, उनसे बात कर काफ़ी अफसोसनाक वाक़या था, अभी भी नमाज जनाजा एक शहीद का अदा किया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कल जो धमाका हुआ बहुत अफसोसनाक था। हमारा एक दोस्त और जो करीबी साथी था नईमुल्ला, उसमें शहीद हुआ है। नईमुल्ला की वजह से पूरे जो अलीज़ई का इलाका है वो काफ़ी सोगवार है, हर आंख जो है वो अक्शबार है, हर में है। यह बाजोड़ में ऐसा सिस्टम है, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम होती है। जब भी कहीं भी जगह फौतगी होती है तो हर इलाके के लोग उसकी जनाजे में शिरकत, उसकी गम में शिरकत करते हैं। नईमुल्ला हमारी घर के साथ उसकी घर है, उसकी मेरे ख़्याल में 2 बेटे हैं, 1 बेटी है और उसकी माँ, अब्बू, उसकी भाई सब इतनी खपा है कि हम बता नहीं सकते। मैं उसका करीबी दोस्त हो, बचपन है उसके साथ सिपारा पढ़ता था। मैं इतना खपा हूँ कि मैं बात भी नहीं कर सकता, मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल सकती। लेकिन नवाब ने बहुत किए कि हमारे साथ बात करे। या अगर हम ये पीछे आप कैमरामैन दिखा सके, ये पीछे नईमुल्ला का घर है। यहाँ इतना मातम है, पूरा इलाका बहुत खपा है, गम में मुब्तला है, इलाका सोगवार है और सब लोग यही कहते हैं कि धमाके की जो है वो साफ और शिफाफ इंक्वायरी की जाए ताकि जो असल हक़ाइक़ है वो सामने ला सके। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बाजवड़ के मकीन जो है वो धमाके की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा भी कर रहे हैं। और नवाब शेर बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ के मकीनों का जो जज्बात है इस वक्त उनसे हमें आगाह किया। मैं चाहूँगी अहमद सईद मिन्हाज साहब आपकी तरफ आऊँ। अहमद सईद साहब, सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है वो ये, कौन लोग हैं, आखिर क्या मकसद है इनका? देखिए जी, बदकिस्मती से कल जो वाक़या बुखार में हुआ है वहाँ पर इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसके जो अवामिल हैं या इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक जिसमें के इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, आपके तहरीक तालिबान पाकिस्तान और BLA, ये 3 ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त जितने टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं उसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अगर कल के भी अटैक को देखा जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है TTP ने कबूल नहीं किया और ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के तर्जुमान हैं उन्होंने भी उसकी जो है डिनाइल की है और उसकी काफ़ी मजम्मत की है। लेकिन अगर ज़ोब के अटैक में देखा जाए या पिछले दिनों जो मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ था उसमें जहाद पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक कवर नेम लेते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो उन्होंने ये कार्रवाई की थी। अब वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्यों इसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं ले रहे, उसकी वजह पाकिस्तान का मिलिट्री और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की जो लीडरशिप उन पे प्रेशर है कि आप अपने अंदर वहाँ पे मौजूद जो TTP के एलिमेंट्स हैं उनको चेक करें। तो उनके प्रेशर की वजह से शायद अभी तक डायरेक्ट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई। लेकिन इन 3 के अलावा इसके पीछे
कोई और हो नहीं सकता, और मेरे ख्याल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही इसके पीछे है। अच्छा, मुझे बताइएगा अहमद सईद साहब, क्योंकि हम लोग ट्विटर पर देखते हैं लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं। मैंने भी देखा बहुत सारे लोगों ने एक बात की कि जब इलेक्शंस सर पर होते हैं तो पता नहीं क्यों हमारे मुल्क में ये लोग मुतहर्रिक हो जाते हैं। अब चूंकि मुआशी हालात भी बेहतर हैं, पहिया चल पड़ा है मईशत का, तो ये कुछ लोगों को नहीं भा रहा। इसकी वजह आप यही समझ रहे हैं? जी देखिए, ये आपने एक तो इलेक्शन की बात की आपने, देखिए डोमेस्टिक लेवल के ऊपर तो ये रीज़न बनती है कि जब भी इलेक्शन आपके करीब आते हैं तो इस तरह की हमदर्दियां और इस तरह की चीज़ें लेने के लिए वो एक पश्तून का फैक्टर जो है उसको लेके टीटीपी जो है उसको आगे लेके चलती है। तो बिल्कुल आपने डोमेस्टिक लेवल पे ये ठीक बात की है। लेकिन अगर आप फिर दोबारा से इसकी बात अगर आप करें तालिबान की, तो तालिबान के अगर आप देखें कि इसको 2 साल तकरीबन गवर्नमेंट को हो गए हैं, इनकी जब से गवर्नमेंट वहाँ पे आई है तो पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी जो है वो अपने अरूज पे आई है। और अगर आप असफल फाटा में और बलूचिस्तान में देखें तो जो टेररिस्ट अटैक हैं वो बलूचिस्तान में तकरीबन 81% बढ़े हैं, जबकि 92% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़े हैं। अगर आप इसको जियो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर देखें तो यूएस और चाइना की जो रेवलरी है उसके पीछे भी इसके बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। जैसे कि वहाँ पे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जो कि इनकी जो ईस्टर्न चाइना के अंदर जो ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ये अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए है। और आज आप जानते हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और 10 साल तकरीबात सीपेक की मनाई जा रही हैं। और ये जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, इन्होंने ओपनली इस बात को मान रखा है कि हम चाइना के इंटरेस्ट को पाकिस्तान के अंदर हमेशा उसको अफेक्ट करेंगे नेगेटिवली और उसके टेररिस्ट अटैक करेंगे। तो कल उनके लैंड करने से 1 घंटा पहले ये अटैक हुआ है। बदकिस्मती से जो यूएस और चाइना की जो रेवलरी है, इसमें अगर आप देखें तो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो कि अफगानिस्तान बेस्ड है, इसके बैन कर दिया गया था 2002 के अंदर, लेकिन नवंबर 2020 में इसको रिवोक कर दिया गया और उसको कहा कि इसके खिलाफ कोई इस तरह की ठोस शफायत मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इनको खुली छुट्टी दे दी गई। एक तो ये वजह होगी। दूसरा, फिर आपने जैसे कहा एक डोमेस्टिक लेवल पे, इंडिया जो है आपका हमेशा से असली दुश्मन रहा है। अगर आप देखें तो 31 अगस्त से हमारे पास एशिया कप की जो मैचेस यहाँ पे शुरू होने वाले हैं, आपका टूरिज्म पाकिस्तान में इंक्रीज हो रहा था, आपकी ये सब चीज IMF के ट्रांशे मिल गया था, पाकिस्तान दोबारा बेहतरी की तरफ जा रहा है, एक इलेक्शंस होने जा रहे हैं जिसमें जो भी पॉपुलर गवर्नमेंट है वो आएगी। लेकिन तो सईद साहब, ये जो इलेक्शन से पहले की टाइमिंग से भी इसको जोड़ा जा रहा है, आप समझते हैं कि ये जायज़ है या फिर ये बात में कोई वजन नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसमें इस लिहाज से वजन है, क्योंकि मैं ट्विटर पे और दूसरे मैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड देख रहा था कि शायद इलेक्शंस को डिले करने के लिए खुदा न खास्ता किसी अपने अंदर के किसी बंदे ने ऐसे कराया। तो मेरे ख्याल में ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसके ऊपर मैं नहीं समझता पाकिस्तानी कौम इतनी बाशऊर है कि उन चीजों को अच्छी तरह पहचान सकती है। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।